दोस्तों आज हम स्टडी करने वाले हैं सिंपल इफ स्टेटमेंट के बारे में। तो सिंपल इफ स्टेटमेंट कैसे एग्जीक्यूट होता है, क्या उसका स्ट्रक्चर होता है, क्या सिंटैक्स होता है, वो हम उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं। ओके, तो देखिए अब देखो, सबसे पहले तो सिंपल इफ स्टेटमेंट का जो स्ट्रक्चर होता है, जो स्ट्रक्चर सिंटैक्स जो होता है वो कैसे होता है। यहाँ पे इफ, उसके बाद में यहाँ पे कंडीशन, और उसके बाद कंडीशन के बाद में यहाँ पे स्टेटमेंट्स होते हैं। स्टेटमेंट्स कितने भी हो सकते हैं, और उसके बाद में बॉडी क्लोज हो जाता है। ध्यान रखने की बात है, चाहे कोई सा भी कंट्रोल स्टेटमेंट हो, कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट हो, लूपिंग हो या जंप स्टेटमेंट, किसी भी टाइप का स्टेटमेंट हो, यदि हमने उसके ब्लॉक्स नहीं बनाए हैं तो जस्ट इमीडिएट वन लाइन को ही वो एग्जीक्यूट करता है। यदि यहाँ पर मैं ये जो ब्रेसेस है, ये ब्लॉक्स जो ब्रेसेस वाले हैं, यदि मैं ब्रेसेस यूज नहीं करता हूँ तो क्या होगा, यहाँ पर सिर्फ जो यहाँ पे स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट सिर्फ नेक्स्ट एक लाइन को ही अपना ब्लॉक मानेगा, अदरवाइज बाकी जितने भी स्टेटमेंट होंगे उनको अपना ब्लॉक नहीं मानेगा। तो ये इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे होता है। सिंटैक्स जो होता है कि इफ कंडीशन यदि ट्रू होता है तो ये यहाँ पर क्या करेगा, जो भी स्टेटमेंट्स होंगे इस ब्लॉक में, इफ ब्लॉक में, उनको एग्जीक्यूट करेगा। और यदि कंडीशन यहाँ पे ट्रू नहीं है तो वो किसी भी बिना किसी स्टेटमेंट के एग्जीक्यूशन के क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। देखते हैं इसका एग्जांपल हम। यदि हम एग्जांपल मानते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हेडर फाइल जो होगी स्टूडियो हो जाएगा, कोनियो हो जाएगा। दो हेडर फाइल आपको डिक्लेयर करनी है। उसके बाद मैं सीधे वॉइड मेन से बना रहा हूँ। यहाँ पे जो मेन है उसके बाद देखिए, फॉर एग्जाम्पल एक इंटीजर टाइप का मैंने एक वैल्यू लिया है, n कोई नंबर है, और यहाँ पे इसको मैं इनपुट दे रहा हूँ, एंटर ए नंबर। अब यदि ये जो नंबर है वो जब इनपुट होगा, ये डायनेमिक इनपुट है, इसको एग्जीक्यूशन टाइम पे, रन टाइम पे इनपुट बोलते हैं। जो स्कैनफ फंक्शन हो, क्या होगा, स्टैंडर्ड इनपुट फंक्शन है। तो वैल्यू जो होगा किस टाइप का होगा, यहाँ पे इंटीजर टाइप का, और ये वैल्यू किस में जाएगी, यहाँ पे n के पास चली जाएगी। अब देखिए इफ स्टेटमेंट कैसे यूज में आएगा, इफ n इज ग्रेटर देन 0। यहाँ पे मैंने कंडीशन अप्लाई क्या की है, इफ n इज ग्रेटर देन 0, मतलब जो भी नंबर मैंने यहाँ पे इनपुट दिया है वो यदि 0 से बड़ा है तो यहाँ पे प्रिंट ऐप में एक मैसेज लिखा जाएगा कि नंबर इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, और ये यहाँ पे इस ब्लॉक क्लोज हो गया, और ये गेट ch, और ये मेन भी क्लोज हो गया। ये मेन यहाँ पे क्लोज होगा और इफ यहाँ पे क्लोज हो रहा है। अब ध्यान से देखिए इसका आउटपुट किस टाइप का होगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कंसोल पे जो आउटपुट आ रहा है वो ये देखो, यहाँ पे जैसे ये आउटपुट आ रहा है, आउटपुट क्या आएगा, पहला मैसेज मिलेगा मेरे को एंटर ए नंबर। यहाँ पे मैसेज मिला मेरे को एंटर ए नंबर, मेन फंक्शन से एग्जीक्यूट होगा। देखो प्रोग्राम जो सी का होता है मेन फंक्शन से एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे गया इंटीजर एक n को उसने मेमोरी लोड कर दी, उसके बाद में प्रिंट ऐप में यहाँ पे एंटर एक मैसेज मिला मेरे को, एंटर नंबर। अब ये नंबर जैसे मैंने यहाँ पे इनपुट दिया 10 एंटर करने के बाद जैसे ही पहुंचूंगा यहाँ पे तो n के पास वैल्यू क्या चली जाएगी, यहाँ पे 10 वैल्यू चली जाएगी। अब ये 10 चेक करेगा क्या, 10 इज ग्रेटर देन 0, 10 0 से बड़ा है। कंडीशन इज ट्रू, क्योंकि 10 0 से बड़ा होता है। तो जब कंडीशन ट्रू होगी तो इफ ब्लॉक में जाएगा, क्या प्रिंट लिखेगा यहाँ पे, नंबर इज ग्रेटर देन 0। यहाँ पे जो आउटपुट मिलेगा मुझे क्या मिलेगा, नंबर इज ग्रेटर देन 0। ये मेरे को आउटपुट जो ये था वो यहाँ पर मिल जाएगा। दोबारा मैं इसको रन करा के दिखाता हूँ। जब सेकेंड टाइम मैं इसको रन कराऊंगा तो सेकेंड टाइम जब रन कराऊंगा तो वापस से मेरे को मैसेज मिलेगा एंटर ए नंबर।
अब मैं नंबर क्या पुट कर रहा हूँ यहाँ पे, -5। क्या पुट किया है मैंने, -5। अब -5 जब मैं एंटर करूँगा तो -5 एंटर करने के बाद यहाँ पर वैल्यू क्या आ गई, -5। n के पास वैल्यू क्या चली जाएगी, -5। अब देखो -5 जब कंपेयर होगा किससे, 0 से। -5 इज ग्रेटर देन 0। क्या ऐसा पॉसिबल है कि -5 0 से बड़ा होता है, नहीं। कंडीशन क्या है यहाँ पे, फॉल्स है। जब कंडीशन फॉल्स होगा तो ये इस ब्लॉक में नहीं जाएगा और सीधा बाहर कहाँ आ जाएगा, गेट से। मैंने यही बताया था आपको कि यदि गिवन कंडीशन इज ट्रू then the statement will be execute, otherwise complete without any execution। मतलब क्या हुआ कि कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, अदरवाइज यदि कंडीशन फॉल्स है तो बिना किसी स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन के क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा प्रोग्राम। तो ये ऐसे इसमें आउटपुट आएगा। दूसरा एक एग्जांपल और करके देख लेते हैं हम। अब हम लेते हैं सेकेंड एग्जांपल। यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। तो उस एग्जाम्पल में हम जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल हम चेक करते हैं कि कोई भी नंबर जो है वो इवन है या नहीं है, बस हमें यही चेक करना है और सिंपल इफ के थ्रू करना है। अब सिंपल इफ स्टेटमेंट जो होगा वो कैसे यहाँ पर एग्जीक्यूट करेगा, जैसे हम यहाँ पे लेते हैं हैश इंक्लूड स्टूडियो, studio.h, उसके बाद कोनियो, .h, उसके बाद में मेन फंक्शन आ गया। अब मेन फंक्शन में देखिए हमने एक वही लिया है, एक नंबर मैंने इनपुट लिया है। अब और प्रिंट एक मैसेज मिलेगा हमें, एंटर ए नंबर। अब देखो हमें इवन नंबर कैसे चेक करते हैं, यदि किसी भी संख्या में, किसी भी नंबर में 2 का यदि कंप्लीट डिवीजन हो जाए, 2 का पूरा भाग हो जाए, तो वो नंबर क्या होगा, यहाँ पे इवन होगा। तो पहले नंबर को हम क्या करेंगे, इनपुट लेते हैं। हमने एक नंबर इनपुट लिया है, नंबर n में चला गया है। अब यहाँ पे जो कंडीशन होगी वो कैसे होगी, यदि कोई भी नंबर यदि डिवीजन किससे होता है, पूरा 2 से, तो इसके लिए शेषफल में क्या रहना चाहिए, 0 रहना चाहिए, मतलब पूरा उसका भाग जाना चाहिए। तो 2 का जब हम रिमाइंडर आना चाहिए किसके बराबर, यहाँ पे 0 के बराबर आना चाहिए। तो कंडीशन कैसे लगाएंगे, इफ n रिमाइंडर 2 इक्वल टू 0। ये यहाँ पे देखो रिलेशनल ऑपरेटर लगा हुआ है कंपेयर करने के लिए। यदि ऐसा होता है, कंडीशन यदि ट्रू होती है, तो प्रिंट एफ में क्या मिलेगा, प्रिंट एफ में नंबर इज इवन, ये मिल जाएगा। और उसके बाद में क्लोज, और उसके बाद गेट ch और मेन भी क्लोज। ये हमारे पास में क्या हो गया, इसका प्रोग्राम हो गया, किसका, इवन नंबर का। कैसे हुआ, ये हमारा कंसोल है जिसपे हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है। रन होने के बाद में एग्जीक्यूशन स्टार्ट करते हैं वॉइड मेन से। हमेशा देखो कंट्रोल, इसको ड्राई रन बोलते हैं, ड्राई रन करके देखो। मेन कंट्रोल यहाँ से होगा, मेन से एक नंबर हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया इनपुट, इंटीजर टाइप का n है, उसकी वेरिएबल का नाम क्या है, n आइडेंटिफायर बना हुआ है। अब जैसे ही प्रोग्राम रन होगा तो यहाँ पे एंटर ए नंबर एक मैसेज मिलेगा, एंटर ए नंबर एक मैसेज मिल गया। मैसेज मिलने के बाद में जैसे मैंने यहाँ पे इनपुट किया, क्या 20 इनपुट दिया, तो कहाँ चली गई वैल्यू, n के पास में चली गई। और अब जब कंपैरिजन होगा तो जैसे 20 रिमाइंडर 2, तो कैसे होगा, 20 में भाग कितने का जाएगा, 2 का, कितने टाइम, 10 टाइम गया, और यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचा, 0। तो रिमाइंडर यहाँ पे क्या आएगा, 0। तो क्या 0 के बराबर है, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन जब ट्रू है तो ये इसके अंदर चला जाएगा और मैसेज क्या मिलेगा आपको, नंबर इज इवन। ये मैसेज आपको मिल चुका है। अब सेकेंड टाइम रन करा के देखते हैं एक बार। आउटपुट आ गया आपके पास में। वापस से जब मैं इसको रन कराऊंगा तो फिर से वही सेम प्रोसेस होगा, एंटर ए नंबर, ये मैसेज मिलेगा स्क्रीन पर।
अब एंटर ए नंबर, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इनपुट करता हूँ यहाँ पे 15, कितना इनपुट किया मैंने 15 इनपुट किया, तो अब n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 15 हो गई। कंपैरिजन में n की वैल्यू क्या होगी 15 रिमाइंडर 2। अब यदि मैं 15 रिमाइंडर 2 करता हूँ, 15 रिमाइंडर 2 करता हूँ तो कितने टाइम 7 टाइम गया, और यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचा 1। ठीक है, हमेशा ध्यान रखने की बात है, जो इंटीजर वेरिएबल है, इंटीजर टाइप का जो डाटा टाइप है, वो बिना पॉइंट वाली मतलब होल नंबर्स को ही क्या करता है एग्जीक्यूट करता है। अब ये यहाँ पे आगे वैल्यू कैलकुलेट नहीं करेगा कि पॉइंट लगाएगा और फिर पॉइंट में वैल्यू देगा, क्योंकि इंटीजर तो पॉइंट लेता ही नहीं है। इसके लिए क्या यूज़ करते हैं फ्लोट, और हमें इंटीजर रियल नंबर चाहिए भी नहीं, क्योंकि हम तो कंपेयर किसको कर रहे हैं इवन नंबर को। तो जब यहाँ पे क्या रिमाइंडर आया 1 आया, तो यहाँ पे जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा 1। अब 1 कंपेयर किससे होगा 0 से, क्या 1 0 के बराबर है, तो कंडीशन ट्रू नहीं है, क्योंकि 1 0 के बराबर नहीं होता है, तो कंडीशन क्या होगी यहाँ पे फॉल्स हो गई। अब जब कंडीशन फॉल्स होगी तो जब इफ के अंदर तो जाएगा ही नहीं ब्लॉक में, इफ ब्लॉक में नहीं जाएगा तो कहाँ चला जाएगा सीधा गेट CH पे और कंप्लीट हो जाएगा। मतलब अब जो ये प्रोग्राम होगा वो बिना किसी आउटपुट के ही क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि सिंपल इफ के अंदर क्या होता है कंडीशन होती है, फिर उसके बाद में यहाँ पे स्टेटमेंट्स होते हैं, यही होता है इसका ब्लॉक। कंडीशन ट्रू होता है तो ये एग्जीक्यूट होते हैं, अदरवाइज कंडीशन फॉल्स होती है तो सीधा इस ब्लॉक के कहाँ चला जाता है बाहर चला जाता है। तो ऐसा ही यहाँ होगा, क्योंकि 1 0 के बराबर नहीं होता है तो कंडीशन फॉल्स हो गई तो सीधा कहाँ जाएगा ब्लॉक से बाहर आ जाएगा। तो ये था सिंपल इफ स्टेटमेंट का दूसरा एग्जाम्पल। यदि आपको किसी और एग्जाम्पल की ज़रूरत हो या किसी टाइप का प्रोग्राम आपको समझना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी तो हम कंप्लीट कोर्स कर ही रहे हैं। अब जब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इफ़ एल्स स्टेटमेंट एंड नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, ये सारे हम आगे आने वाले वीडियोज़ में पढ़ने वाले हैं। तो यदि आपको किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम की ज़रूरत हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और शेयर करते रहिएगा लोगों के साथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ में, और पढ़ते रहिए और स्टडी करते रहिए। आपको कैसा लग रहा है स्टडी करना एक बार आप ज़रूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नई वीडियो नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।